आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कोच के अंदर हमारा 750 वोल्ट सप्लाई कैसे आता है। पूरे सप्लाई के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखिए ये हमारा डीएनडी है। जब हमारे पावर कार से या एचओजी से सप्लाई आता है तो हमारे कोच के अंदर फीडर के थ्रू यहाँ तक सप्लाई आता है। ये इस पोजीशन में रहेगा तो ये ऑन रहेगा, और जैसे ही इसको हम ऐसे करेंगे इस साइड, ये देखिए तो ये ऑफ हो गया और ये अर्थ हो जाता है। यानी कि ये बंद करने के बाद हमें किसी भी तरह का करंट लगने का खतरा नहीं रहता है। अब ये जैसे ऑन होता है तो यहाँ से सप्लाई कहाँ आता है देखते हैं। अब ये जैसे ही ऑन करते हैं तो इसमें दो पॉइंट रहता है, एक आउटपुट और एक इनपुट। इनपुट में 4 टर्मिनल रहते हैं और 8 टर्मिनल रहते हैं, यानी कि फीडर 1 की तरफ से 4 और फीडर 2 की तरफ से 4, यानी कि 8 टर्मिनल रहता है। जैसे ही ऑन करते हैं तो सप्लाई हमारे आउटपुट में आता है, और वो आउटपुट में आने के बाद वो सप्लाई हमारे ये देखिए ये फ्यूज में आते हैं सप्लाई। वो दोनों सप्लाई क्या होता है, ये फ्यूज में आता है। ये हमारा 125 एम्पियर का 6 फ्यूज लगा हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्यूज लगा हुआ है। अब वो सप्लाई आने के बाद यहाँ से क्या होता है, सप्लाई वो इधर से निकलता है, यहाँ से निकलता है। देखिए उसके लिए पहले ये फ्यूज भी लगे हैं, ये देखिए छोटे छोटे फ्यूज लगे हैं। इससे क्या होता है, ये सप्लाई हमारे मीटर को जाता है, जो ऊपर मीटर दिखाता है, और यहाँ से पहले ये एमएमआर है 2, यहाँ भी सप्लाई आता है। इसका काम क्या है, ये नेट 1 के लिए है, ये नेट 2 के लिए है। इसको बोलते हैं मेजरिंग मॉनिटरिंग एंड रिले, एमएमआर। ये हमारे 750 वोल्ट सप्लाई को श्योर करता है कि वोल्ट बराबर वोल्टेज है कि नहीं, यानी फेज सीक्वेंस बराबर है कि नहीं है, वोल्टेज कम है या बराबर है। और ये जब सप्लाई बराबर रहता है तो ये हमारे फीडर कॉन्टेक्टर को ऑन कराता है। तो पहले हम समझते हैं, इसको बाद में समझेंगे। ये यहाँ से सप्लाई जो निकलता है, यहाँ से ये दोनों फीडर से दोनों फ्यूज के माध्यम से होके, तो ये सप्लाई हमारे यहाँ से होते हुए ये देखिए अब ये हमारा आउटपुट है। ये हमारा आउटपुट, ये हमारा 2 कॉन्टेक्टर है। ये देखिए कॉन्टेक्टर 1 और कॉन्टेक्टर 2, 2 कॉन्टेक्टर है। इसको फीडर कॉन्टेक्टर बोलते हैं, या कोई नेट भी बोला जाता है, नेट 1 और नेट 2। तो यहाँ पे सप्लाई आता है, और ये सप्लाई यहाँ पे आने के बाद ये हमारे 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं 200 VA का। देखिए ये दोनों ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये 750 को 415 में कन्वर्ट करके ये हमारे दोनों कॉन्टेक्टर को कॉइल को सप्लाई देते हैं, और जिससे कि क्या होता है, हमारा दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो आप यहाँ समझ गए कि ये फ्यूज के थ्रू सप्लाई क्या होता है। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे ये दोनों कॉन्टेक्टर के पास आता है इनपुट में, और यहाँ से एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर पकड़ेगा। ये क्या होता है, NONC से इंटरलॉक होता है नेट के थ्रू। यहाँ से इधर दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारा नेट है। इसको जब 2 पे सेलेक्ट करेंगे तो 2 नंबर कॉन्टेक्टर पकड़ेगा, और 1 पे सेलेक्ट करेंगे तो 1 पे एक कॉन्टेक्टर पकड़ेगा। यानी कि एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर ये जो है हमारा ये ऑपरेट होगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से जो सप्लाई निकलता है, ये सप्लाई निकलने के बाद ये देखिए ये इसके थ्रू निकलता है। ये सप्लाई हमारा, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, और ये RYB। अब ये देखिए ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, CT। ये जो हमारा फेज में जो करंट पास होता है, तो ये इसको मेजरिंग करता है कि हमारा जो करंट है वो बराबर पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। तो इसको CT ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए पास होता है, और यहाँ से पास होने के बाद ये सप्लाई हमारे 60 kVA ट्रांसफार्मर को जाता है। तो चलिए देखते हैं 60 kVA ट्रांसफार्मर को। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, इस पे इनपुट लिखा है 750 वोल्ट AC। ये थोड़ा सा
गंदा हो गया इसलिए बराबर नहीं दिख रहा है। ये 750 वोल्ट AC लिख रहा है। आउटपुट वही है 415 वोल्ट AC, यानी कि इसमें 750 वोल्ट सप्लाई आता है और वो 450 में बदल कर उसको भेजता है। कैपेसिटी कितना है इसका, तो 60 kVA का इसका कैपेसिटी है, 60 kVA का। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये तो इधर फ्रीक्वेंसी लिखा है, रेटिंग लिखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये लाइन एम्पियर है 6.2 का। ये आउटपुट इसका कितना एम्पियर रहता है, तो ये रहता है 83.5 एम्पियर। यहाँ पर दिख रहा होगा आउटपुट कितना निकलता है एम्पियर, ये तो 83.5 एम्पियर निकालता है। वेटेज कितना है, तो 450 kg का ये होता है। अभी ये देखिए इसका ये तो डेट दिया है। ये कैसा ट्रांसफर होता है, तो इसमें वाइंडिंग कैसा रहता है, तो स्टार से स्टार को बदलता है। तो हम समझ गए कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 60 kVA का होता है। इनपुट सप्लाई 750 वोल्ट रहता है, आउटपुट 415 वोल्ट रहता है और आउटपुट एम्पियर कितना रहता है, तो 83.5 वोल्ट रहता है। और ये इसमें वाइंडिंग जो रहता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग स्टार वाइंडिंग रहता है। तो आगे देखते हैं। ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। ये देख रहे हैं, पुराने जो ट्रांसफार्मर होते थे उसमें इधर फ्यूज लगे हुए रहते थे, फ्यूज के थ्रू ये सप्लाई पास होता था। ये देखिए इधर इनपुट सप्लाई है, यहाँ पे दिख रहा होगा 750 लिखा है, 750 3 फेज सप्लाई। ये इनपुट सप्लाई है। इधर से सप्लाई क्या होता है, इन होता है RYB और ये न्यूट्रल। यहाँ से फीड होने के बाद ये क्या करता है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब ये है कि ये हमारे 750 वोल्ट सप्लाई को 415 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से सप्लाई निकलती है इधर RYB और इसके थ्रू ये क्या होता है, सप्लाई हमारा वापस हमारे जो पैनल में 100 एम्पियर के फ्यूज लगे हुए रहते हैं, 3 फ्यूज, वहाँ पे ये सप्लाई जाता है 415 में कन्वर्ट होके। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इस हमारा ट्रांसफार्मर 2 होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब है कि हमारे कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा और स्टेप डाउन का मतलब है कि ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज बनाएगा। अब कहीं कहीं प्राइमरी भी सेकेंडरी बोला जाता है। तो प्राइमरी ये होता है जिसमें हमारा इनपुट सप्लाई जाता है, उसको प्राइमरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो आउटपुट सप्लाई रहता है उसको सेकेंडरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा 750 सप्लाई है, ये क्या है, ये प्राइमरी है। और ये जो 415 इधर निकलेगा, ये देखिए इधर लिखा हुआ है 415, तो इसको हम लोग आउटपुट को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो आप लोग इतना समझ गए कि सप्लाई हमारे 60 kVA ट्रांसफार्मर में कैसे रहता है। 60 kVA ट्रांसफार्मर के बाद वो सप्लाई वहाँ से आउटपुट होने के बाद 415 के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे तीनों फ्यूज में आता है। ये जो हमारे तीनों फ्यूज है 100 एम्पियर का, ये 100 एम्पियर और 500 वोल्ट के होते हैं। तो यहाँ पे आता है सप्लाई। यहाँ से सप्लाई आउट होने के बाद ये सीधे ये हमारा K44 कॉन्टेक्टर है। ये K44 कॉन्टेक्टर है, इसका इनपुट सप्लाई ऊपर है और ये आउटपुट सप्लाई है। ये आउटपुट सप्लाई है, ये ऊपर वाला इनपुट है। तो इनपुट में आता है और ये कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, तो हमारा सप्लाई आउट होता है। इधर से निकलते हुए ऐसे इधर ये देखिए निकलते हुए ये हमारा इधर यहाँ पे देखिए ये 2 सप्लाई निकलता है। तो एक इधर आता है नीचे वाले हमारे MCB में आता है ये, और ये ऊपर वाले MCB में आता है। यहाँ पे देखिए, तो आप लोग समझ गए कि हमारा सप्लाई कैसे कैसे आता है, क्या किधर से आता है। और यहाँ से आने के बाद पूरा हमारा प्लांट जो है चालू हो जाता है। एक आता है प्लांट 2 के लिए, यहाँ पे अलग अलग दिया है, देखिए इधर RYB और एक इधर दिया है RYB। तो 2 सप्लाई निकलता है K44 से दोनों प्लांट के लिए, और यहाँ से हमारा सप्लाई पूरे कोच में जाता है।
यानी कि हमारा पूरा प्लांट ऑन हो जाता है। तो आप लोग समझ गए कि हमारा ये सप्लाई कैसे आता है। तो अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।